हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 बजट आईएम्स की जिनका प्राइस होने वाला है 2000 रुपये के नीचे। आज हम इनको कंपेयर करेंगे, आपको बताएंगे आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो वीडियो में ज़्यादा आगे जाने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू कंसेप्ट कार्ड जिन्होंने ये वीडियो के लिए हमें सैम्पल्स प्रोवाइड किए हैं, एंड ऑल्सो अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर ऋषि जिन्होंने हमें एंड मोमेंट पे आके अपना मून ड्रॉप चू 2 प्रोवाइड किया है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कंसेप्ट कार्ड के पास वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। सो थैंक्स टू बोथ ऑफ देम, आज ये वीडियो पॉसिबल है। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं, एंड डिज़ाइन वाइज आई थिंक जो सबसे कूल लुकिंग है वो है 7 का 02। लेकिन अगर मैं बिल्ड क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ईजिली जो हमारा मून ड्रॉप का चू 2 है वो ज़्यादा बेटर है। इसकी एक तो बहुत ही छोटा है साइज में, ठीक है, एंड पूरी की पूरी मेटल की बिल्ड क्वालिटी है, तो ऑब्वियसली थोड़ा इन हैंड फील भी थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, मतलब थोड़ा प्रीमियम फील होता है सब कुछ मिला के। लेकिन 7802 जो है उसका जो डिज़ाइन है, यानी जो कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं ब्लू, ऑरेंज या फिर वाइट वगैरह, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा एस्थेटिकली ज़्यादा सुंदर है। इनफैक्ट है ना, जो कलर मतलब जो ईयर टिप्स भी आते हैं 7802 के साथ, वो भी बहुत ही कलरफुल है, तो लुक्स वाइज एस्थेटिक वाइज थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। जो ND-ZR और जो KZ-ZSN Pro X है, उनमें ऐसा बिल्ड क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, दोनों काफ़ी अच्छी तरह बिल्ट है, लेकिन जो प्रीमियमनेस है इन दोनों में मून ड्रॉप और है ना 7 के मुकाबले थोड़ा सा कम है। एक चीज़ जो मुझे KZ और ND के IMs के बारे में नहीं पसंद वो है इनकी कनेक्टर चॉइस। ये हमारा C टाइप वाला कनेक्टर या फिर आप कह सकते हैं QDC टाइप वाला कनेक्टर यूज़ करते हैं, जो सच बताऊँ वैसे प्रॉब्लमेटिक नहीं है, टेक्निकली बेटर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन वगैरह की क्वालिटी में। लेकिन इनके जो ईयर हुक्स होते हैं, ये जो पार्ट है छोटा सा, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे एरिया में कर्व होता है। थोड़ी देर बाद ना कान के इस एरिया में प्रेशर वगैरह बनना शुरू हो जाता है, मतलब ये जो पॉइंट है। आप टेक्निकली कोई भी 2 पिन केबल इस पर लगा सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक केबल का एक्सपीरियंस है ना, कंफर्ट वगैरह का, मेरे हिसाब से वो मेरे ख्याल से नॉर्मल 2 पिन वाली केबल पे ज़्यादा अच्छा होता है। जो ND-ZR है वहाँ पे मुझे एक डिज़ाइन फ्लॉ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ज़रूर हो सकता था कि यहाँ पे IM है, उसकी बॉडी पे एक छोटी सी टिप है जो थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। बेसिकली होता क्या कि अगर मान लीजिए बना जैसे आधे घंटे बाद ये कान के इस एरिया पे प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं, एंड उसकी वजह से थोड़ा सा दर्द होना शुरू करता है। कई सारे लोगों को ये फिट हो जाएगा, बट कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। ये बेसिकली थोड़ा पेनफुल ही रहने वाला है। सारे छोटे छोटे IMs है, बहुत ज़्यादा बड़े IMs नहीं है, आप इनको ईजिली पहन के घूम सकते हैं, आपको कोई वेट वगैरह फील नहीं होने वाला। जो चू 2 है उस मामले में सबसे बेस्ट है, बिकॉज छोटा सा IM है, ईजिली कान में फिट हो जाता है ज़्यादातर लोगों के, जैसे आपको टिप सही चूज़ करनी है, और वेट वगैरह किसी का कुछ ज़्यादा है नहीं। 780 का वैसे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो फॉर्म फैक्टर है ना, अजीब सा स्क्वायरिश सा है, कोई राउंड एजेस वगैरह इतने कम, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है इंटरनल साइड पे, तो कान पे कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा फिट हो जाएगा, बट कई लोगों को शायद फिट इतना अच्छा ना हो जितने बाकी IMs होते हैं। अगर केबल्स की बात करूँ तो केबल जो है वो मुझे चू 2 की दिखने में सबसे बेस्ट लगती है, मतलब थोड़ी महंगी दिखती है आप कह सकते हैं। जो ND-ZR की केबल है वो भी अच्छी क्वालिटी की है, थोड़ी सी उसमें भी ज़्यादा ब्रेड्स है। 4 कोर वाली केबल है, यानी 4 इसके वायर्स है छोटे छोटे जिनको एक दूसरे से ब्रेड किया गया है। जो KZ की केबल है वो मतलब बहुत ही सस्ती सी दिखती है, कुछ ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं दिखती। इवन जो 7 की केबल है ना, उसका कलर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब इन्होंने IM से इतने कलरफुल निकाले, लेकिन ये जो अजीब से ब्राउन कलर, गंदे से ब्राउन कलर की केबल दी है साथ में, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। अब केबल से एक चीज़ ज़रूर है, मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरा 702 का जो मॉडल आया था उसमें जो केबल आई थी वो डिफेक्टिव आई थी आउट ऑफ द बॉक्स। बेसिकली लेफ्ट साइड में कम वॉल्यूम आ रही थी, राइट साइड में ज़्यादा वॉल्यूम आ रही थी। तो QC आई एम नॉट श्योर ये सब मेरे यूनिट में प्रॉब्लम थी या किसी और के यूनिट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इट वॉज देयर। सो ऑब्वियसली 1 साल की वारंटी है, आप जाके क्लेम वगैरह कर सकते हैं, रिप्लेस वगैरह हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन देन अगेन वही थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा, आपको वापसी भेजना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अगर बाकी एक्सेसरीज वगैरह की बात करूँ IMs के साथ, सारे बॉक्स सिमिलर है, आपको ईयर टिप्स वगैरह मिल जाते हैं। बस 7 के साथ ये अच्छा कि आपको बहुत ही कलरफुल ईयर टिप्स मिल जाते हैं, लेकिन द ईयर टिप्स क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड। आई वुड सजेस्ट अपग्रेडिंग टू सम बेटर लाइक ना ईयर टिप्स। रीजन सिंपल है, साउंड पे जरूर इफेक्ट पड़ता है ईयर टिप्स का, लाइक बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इवन मैं आपको कुछ ना ईयर टिप्स की लिंक दूंगा। यहाँ पे एक ईयर टिप आता है डूनो का SNS या फिर साउंड एंड स्टेज करके कुछ है ना, एक ईयर टिप आता है। महंगा ईयर टिप है, बहुत ज़्यादा महंगा ईयर टिप है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हैं यू डेफिनेटली फील अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ईयर टिप है, एंड अगर आपके पास बजट है अपग्रेड करने का अपने ईयर टिप्स को, तो उसको ज़रूर आप कंसिडर करें। जो चू 2 है उसके साथ एक अच्छा सा कैरी पाउच आपको मिलता है, जो अच्छी चीज़ है। तो अब बारी है साउंड के बारे में बात करने की। लेट्स स्टार्ट विद वन थिंग। मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा 7801 पे, साउंड अच्छा करता है, बट आई थिंक 7802 आने के बाद इसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता फॉर मोस्ट पीपल। आई वुड सजेस्ट सीधा गोइंग विद द 7802। इसके बारे में एक डेडिकेटेड रिव्यू मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ND-ZR को भी मैं पहले एलिमिनेट करना चाहता हूँ विद मोर कंपैरिजन। उसका रीज़न सिंपल है, इसकी क्वालिटी लाइक जो साउंड क्वालिटी है ना, द क्वालिटी टेक्निकली इज़ नॉट बैड,
बट द ट्यूनिंग इज़ वेरी वेरी वियर्ड, बहुत ही अजीब सी ट्यूनिंग है, बहुत ज़्यादा लेट्स से जो 2.5 किलो हर्ट्ज वाला एरिया है, 2000 हर्ट्ज वाला एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूस्ट है, उसकी वजह से साउंड ऐसा लगता है कि सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा शाउटी साउंड करता है। जस्ट फॉर द ट्यूनिंग सीखना मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता, दिस ट्यूनिंग डज नॉट वर्क फॉर मी एटलीस्ट। मतलब आई थिंक बहुत लोगों को ये ट्यूनिंग नहीं पसंद आने वाली, अजीब सा साउंड होता है। जब तक वोकल्स नहीं आपके गाने में फिर भी आप इसको टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे ही वोकल्स आ जाते हैं फिर वो ऐसी वाली आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, विच डज नॉट साउंड गुड। उसके बाद अगर मैं ZSN Pro X की बात करूँ, ये चीज़ मुझे पसंद है कि इसकी ट्यूनिंग मुझे पसंद आई भी नहीं भी पसंद आई। बाकी IEMs के मुकाबले ये IEM थोड़ा सा अलग है इन द सेंस कि यहाँ पे 2 ड्राइवर्स है, बाकी सारे सिंगल ड्राइवर वाले हैं। यहाँ पे एक बैलेंस आर्मेचर ड्राइवर है प्लस यहाँ पे एक डायनेमिक ड्राइवर भी है। उसकी वजह से एक एडवांटेज ये मिलता है कि बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेबल डिटेल्स है, बहुत ज़्यादा क्लीन सुनाई देता है, कुछ गानों में आपको चीज़ें एक्स्ट्रा सुनाई देती है। द प्रॉब्लम इज कि जो ट्यूनिंग है वो बहुत ही अनइवन है, मतलब आपको लगा लो आपको ट्रेबल के स्पाइक सुनाई देंगे, मतलब छन छन की जो आवाज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे की आवाज़ है या सिबिलेंस वगैरह की आवाज़ है ना, वो कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा आपको प्रोमिनेंटली सुनाई देने वाला है। क्लैरिटी तो मिल रही है आपको, लेकिन उसके साथ आपको थोड़ा सा सिबिलेंस का फैक्टर यानी जो की आवाज़ है यानी जो तीखी आवाज़ है वो भी थोड़ी ज़्यादा सुनाई देने वाली है। अगर आप लो वॉल्यूम पे सुनते हैं इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपको हाई वॉल्यूम पे सुनने की आदत है, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे गेमिंग की आदत है, तो ये अच्छा नहीं साउंड करता। सरप्राइजिंगली जब बेस की क्वालिटी है वो अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा मेरे लिए, मेरे टेस्ट के लिए अच्छी बेस है, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइट स्लैम है और थोड़ा सा सब बेस भी अच्छा है। बट जो मिड्स की क्वालिटी है या फिर लेट्स से जो मतलब हाईस की क्वालिटी है अच्छी है, बट देयर इज नॉट स्मूथनेस। लेकिन अगर आप इसको EQ कर सकते हैं, प्रॉपरली टाइम दे EQ करने का, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। उसका रीज़न है इसकी टेक्निकल परफॉर्मेंस। साउंड स्टेज वगैरह की बात करें, इमेजिंग वगैरह की बात करें, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है। इसके बारे में गेमिंग सेक्शन में बताता हूँ प्रॉपरली। तो अब मूव करते हैं हम लोग Q2 और Zero 2 के कंपेरिजन में। इनका अगर आप ग्राफ भी देखोगे तो इतने ज़्यादा सिमिलर है, मतलब बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन ग्राफ जितने सिमिलर है, साउंड में उतनी ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है, बिकॉज देयर आर सम डिफरेंसेस, बिग डिफरेंसेस जो आप नोटिस करते हैं। बेस के मामले में जो Q2 की बेस है वो ज़्यादा मुझे लगती है कंट्रोल बेस है, ज़्यादा मैं कहूँगा EDM वगैरह आप कुछ सुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइप की बेस अगर आपके गाने में ज़्यादा होगी या फिर लेट्स से रॉक मेटल वगैरह सुनते हैं, तो Q2 की बेस ज़्यादा अच्छा काम करती है कंपेयर टू द 70802। 02 की बेस ज़्यादा नेचुरल है। उसका रीज़न सिंपल है, यहाँ पे जो बेस है वो थोड़ी सी बूमी हो सकती है, कुछ गानों के लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको थोड़ी क्लीन बेस पसंद है ना, दिस इज नॉट अ क्लीन बेस, दिस इज वेरी अथॉरिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे मेरे को ढोलक वगैरह की सुनो, तबला वगैरह सुनो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक बेस की बारी आती है ना, ऐसा लगता है कि Q2 थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा काम करता है। वहाँ पे बहुत कम डिफरेंस है, मतलब आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। किसी नॉर्मल यूज़र को शायद नहीं पता चलेगा, फर्स्ट टाइम यूज़र को तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करें तो यस, देयर इज़ वेरी स्लाइट डिफरेंस। मिड्स की बात करें, देयर इज इजीली वन विनर, वो है 02। वोकल्स वगैरह बहुत अच्छे साउंड करते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्रेजेंस जो वोकल्स की मिलती है ना आपको जब आप गाने वगैरह सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छी मिलती है 02 में। Q2 में एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो है फीमेल वोकल्स काफ़ी अच्छे सुनाई देते हैं। तो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस 4000 हर्ट्ज वाले एरिया में है। वो क्या करता है ना, फीमेल वोकल को तो अच्छा कर देता है, अच्छा साउंड कराता है, लेकिन मेल वोकल्स के साथ अच्छा नहीं खेलता। वहाँ पे मिड्स के मामले में, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के मामले में मेरे ख्याल से 02 थोड़ा सा आगे, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाइस की बात करें, ट्रेबल की बात करें, Q2 डेफिनेटली मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा शार्प, कह सकते हो शार्प इन द सेंस कि ज़्यादा आपको थोड़ी डिटेल मिलती है, आपको ज़्यादा जल्दी ट्रेबल सुनाई देने वाला है, खासकर लोअर वॉल्यूम्स पे कंपेयर टू द 02। 02 की ट्रेबल बहुत ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी जगहों पे बहुत अच्छी लगती है। बट अगर आपके गाने में ट्रेबल है, आप वो ट्रेबल ढूंढ रहे थे, डिटेल्स ढूंढ रहे थे, तो 02 वो प्रोवाइड नहीं करता, थोड़ा सा बोरिंग साउंड करता है। मुझे ऐसा लगे कई बार मुझे ट्रेबल थोड़ी बढ़ानी पड़ी थी। उसका रीज़न सिंपल है, मैं बहुत ही कम वॉल्यूम पे गाने वगैरह सुनता हूँ या गेम वगैरह खेलता हूँ, तो उस केस में बेस तो एडी करती है, लेकिन वो ट्रेबल थोड़ा सा लाइक बेस ओवर पावर कर रहा था ट्रेबल को कहीं कुछ जगहों पे। अब बात करें टेक्निकल परफॉर्मेंस की, यानी गेमिंग वगैरह परफॉर्मेंस की, तो इमेजिंग और साउंड स्टेज में वैसे तो सारे अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट द ND-ZR बिकॉज ऑफ इट्स ट्यूनिंग इज नॉट वेरी गुड, मतलब अजीब सा फील होता है, ट्यूनिंग इज नॉट आइडियल, एंड इसकी वजह से गेमिंग परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसका आदत नहीं डाल सकते, बट आई थिंक जब ऑप्शंस दूसरे बेटर अवेलेबल है, व्हाई यू शुड कॉम्प्रोमाइज। अगर टेक्निकल परफॉर्मेंस की बात करें, अगर मुझे गेमिंग के लिए चूज करना पड़े तो Q2, ZSN Pro या फिर ये 02 में से कोई भी IEM मैं यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गेमिंग में। इनमें से वैलोरेंट वगैरह में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एपेक्स लेजेंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 02 थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा काम करता है कंपेयर टू द Q2। 02 की जो साउंड है वो थोड़ी सी ज़्यादा वाइड है, थोड़ा सा ज़्यादा ओपननेस मिलता
है साउंड में थोड़ी ज़्यादा सेपरेशन मिलती है कंपेयर टू द चू। लेकिन अगर आपको सेपरेशन चाहिए, आपको डिटेल्स चाहिए और आप EQ करने को रेडी है, आई थिंक दिस इज एक्चुअली द बेस्ट फॉर गेमिंग। इसका रीज़न सिंपल है, आपको ज़्यादा सेपरेशन मिलती है, ज़्यादा रेजोल्यूशन मिलती है, इन द सेंस कि इंस्ट्रूमेंट लाइक है ना, कोई भी आवाज़ें जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ती नहीं, फुटस्टेप्स प्रॉपर्ली सुनाई देते हैं आपको, लेफ्ट एंड राइट की इमेजिंग वाइड भी है और थोड़ा डेप्थ भी है। ओवरऑल अगर मुझे एक विनर चूज करना पड़े गेमिंग के लिए, देन इट वुड बी द Zero 2। ये ओवरऑल अच्छा काम करता है। लाइक अब गेमिंग से एक और चीज़ रिलेटेड है, वो है IEMs के माइक। आई नो IEMs में बहुत ज़्यादा ऐसा ऑप्शन नहीं होता जहाँ पे प्रॉपर आपको माइक मिल सकता है, बट देन अगेन आप कभी भी माइक वाली केबल खरीद सकते हैं बाद में जाकर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आप डेस्कटॉप वगैरह यूज़ करने वाले हैं IEMs के साथ, एक छोटा सा लेवलियर माइक ले लो, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। मैं खुद वही यूज़ करता था पहले। तो दिस वॉज माई कंपेरिजन, स्मॉल कंपेरिजन ऑफ द बजट IEMs अंडर 2000। मैं Zero 2 को चूज़ करूंगा बिकॉज ये सबसे ज़्यादा बैलेंस है। एंड मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा लोग है ना थोड़ा लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। मेरे लिए बिकॉज मैं थोड़ा कम वॉल्यूम पे सुनता हूँ और मेरा जो लाइब्रेरी है, मतलब जो मैं गाने सुनता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक हैवी होता है, तो वो ये मेरे लिए चूटू ज़्यादा काम करता है। बट अगर इन दोनों में अगर मुझे कोई चूज़ करना पड़े ना, ऑनेस्टली मैं दोनों को EQ कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिना EQ करना चाहते तो Zero 2 थोड़ा सा ज़्यादा सेफ ऑप्शन होने वाला है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहनी पड़ेगी, बिल्ड क्वालिटी वाइज चू2 की बिल्ड क्वालिटी Zero 2 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर है। कंफर्ट के मामले में ये ज़्यादा बेटर है। इन दोनों में से आप कोई भी ले लो जो आपको सस्ता पड़े या जिसमें आपको माइक मिले या जिसका आपको डिज़ाइन अच्छा लगे, आप ले सकते हो। ZSN के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वाइल इट्स अ वेरी टेक्निकली केपेबल IEM, इसकी ट्यूनिंग बहुत ही ज़्यादा रफ है। EQ करने के बाद काफ़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन EQ करने में फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग डिवाइसेस पे EQ सेट करना पड़ेगा। इस कंपैरिजन में ND-ZR ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दिया। इसकी केबल एक अच्छी चीज़ थी, बेस भी बुरी नहीं है, लेकिन सिर्फ बेस से काम नहीं चलता, बाकी सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। एंड ओवरऑल जो बैलेंस है इस IEM का, इट्स नॉट वेरी गुड। तो यस, ये था मेरा कंपैरिजन। आपको कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना, बस ये मत पूछना कौन सा बेस्ट IEM है। मैंने हर IEM नहीं ट्राई किया। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जाके बाय कर सकते हो कंसेप्ट कार्ड से, एंड वो एफिलिएट लिंक होगी, तो अगर आप उधर से बाय कर तो मेरी हेल्प भी बहुत हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो कोई IEM है जिसका रिव्यू आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।